Good morning student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 13 what we need and want. लास्ट वीडियो क्लास में हमने नीड एंड वांट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, है ना। और आज हम पढ़ेंगे गुड एंड सर्विसेज. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. वी हैव मैनी वांट्स बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट एवरीथिंग वी वांट. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी वांट्स जो हैं अनलिमिटेड होती हैं, है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारी इच्छाओं को हम एक साथ पूरा कर सकें. वी यूज़ द टर्म गुड्स टू डिनोट द थिंग्स और मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. अब गुड्स क्या होता है? गुड्स कहते हैं बेटा सामान को, उन चीज़ों को कहते हैं गुड्स जिनके ज़रिए हम अपनी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को और वांट्स को हम पूरा करते हैं. ठीक है, दैट थिंग्स आर कॉल्ड गुड्स. वेयर एज सर्विसेज इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प अस फुलफिल आवर वांट्स. और सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज मतलब सेवाएँ. सर्विसेज में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं हमारी वांट्स को पूरा करने में. जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज होती है, टेलर की होती है, मोबाइल फ़ोन कंपनी की सर्विसेज होती है, इंटरनेट प्रोवाइडर की सर्विसेज होती है. ये सब आपकी सर्विसेज में आती हैं. ओके. अब है इंटरडिपेंडेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस? यू हैव रीड अर्लियर अबाउट पीपल हु हेल्प अस सच एज शॉपकीपर. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कौन कौन से लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. शॉपकीपर, डॉक्टर, नर्स. हमें कोई चीज़ खरीदनी है, हम शॉपकीपर के पास जाएंगे. बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. नर्स हमारी बैंडेज वगैरह करने में हेल्प करती है ना. पायलट, ग्रीन ग्रोसर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, मैनी अदर्स. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हमें हेल्प चाहिए होती है अपनी लाइफ को जीने के लिए, है ना. द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग्स सच एज मार्केट. गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है जैसे कि मार्केट, रोड्स, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन अदर्स सो डैट वी कैन गेट ऑल द थिंग्स वी नीड. इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हैं. ठीक है ना. तो ये डिपेंडेंस जो है ना, यही आपकी इंटरडिपेंडेंस कहलाती है. यानी कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने वांट्स को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं. इन अदर वर्ड्स वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम दूसरों पर डिपेंड हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. ओके. आगे आता है आपका रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यू हैव लर्न डैट नीड्स एंड नॉट वांट्स हेल्प अस सर्वाइव एंड डैट वांट्स आर अनलिमिटेड. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि नीड्स जो है, अगर नीड्स और वांट्स में से हमें किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हम नीड्स को चूज़ करेंगे. नीड्स मतलब ज़रूरतें, ठीक है ना. क्योंकि नीड्स जो है वो चीज़ें हैं, नीड्स जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी नीड्स पूरी नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. जबकि वांट्स जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है. ठीक है. अब नीड्स में आपके, जैसे मैंने आपको बताया था, थ्री बेसिक हर ह्यूमन बीइंग की थ्री बेसिक नीड्स होती है: फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. ठीक है. अगर हमारे पास फूड, क्लॉथ और शेल्टर यानी कि हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे अपनी लाइफ में? नहीं कर पाएंगे ना. तो इसलिए जो है नीड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी. अगर हमें नीड्स और वांट्स में से कुछ चूज़ करना पड़े, ये ठीक है, तो हम नीड्स को पहले फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. You have learned that needs and not wants help us survive and that wants are unlimited. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, नीड्स जो है वो ज़रूरी है सर्वाइव के लिए और वांट्स जो है हमारी इच्छाएं वो अनलिमिटेड होती हैं. एंड दे कीप चेंजिंग. और हमारी इच्छाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं समय के साथ साथ. ठीक है ना. बट कैन वी फुलफिल ऑल आवर वांट्स एट द सेम टाइम. लेकिन क्या हम अपनी सभी इच्छाओं को एक समय पर पूरा कर सकते हैं? हाउ डू वी नो विच वॉन्ट टू सेटिस्फाई फर्स्ट. हम कैसे जानें कि कौन सी वॉन्ट हम पहले अपनी सेटिस्फाई करें और कौन सी बाद में करें? ठीक है. अपनी जो नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है रिसोर्सेज पे कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कितने हैं. ठीक है. रिसोर्सेज आर थिंग्स. अब ये रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट हेल्प अस सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड नीड्स. रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम अपनी वांट्स को और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. वी नीड रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल. हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए. द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन हैव डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. यानी कि वो सभी चीज़ें जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं, ठीक है,
सर्वाइव करने के लिए वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर, ठीक है। और ये रिसोर्सेज भी आपके, कुछ सारे रिसोर्सेज आपके अनलिमिटेड नहीं होते हैं, कुछ रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं और कुछ आपके अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर आर अनलिमिटेड। जैसे कि अब सनलाइट जो आपको मिल रही है, ठीक है, और एयर है, वो आपका अनलिमिटेड रिसोर्स है। बट मिनरल, कोल, फॉरेस्ट, वाटर आर लिमिटेड। लेकिन अगर आप मिनरल्स की बात करें, कोल की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, वाटर की बात करें, तो ये लिमिटेड है। इन सच अ सिचुएशन वी मस्ट प्रायोरिटीज अवर नीड्स। ऐसी सिचुएशन में हमें प्रायोरिटीज़ किसको देनी है? अपनी नीड्स को देनी है, जब वांट्स को नहीं, ठीक है, क्योंकि नीड्स के बिना गुजारा नहीं हो सकता, जबकि वांट्स हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। वी मस्ट not overuse the limit resources because once finished they take very long period of replenish। हमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको वापस आने में या बनने में, दोबारा बनने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो वी मस्ट यूज़ एवरी रिसोर्सेज कॉशियसली। इसलिए हमें हर रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानीपूर्वक और समझदारी से यूज़ करना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। सपोज यू हैव टू बाय अ टेक्स्ट बुक एंड अ स्टोरी बुक। जैसे कि मान लो अगर आपको एक कॉपी खरीदनी है या फिर एक स्टोरी बुक खरीदनी है, ठीक है। यू हैव 100 रुपीज़। आपके पास कितने पैसे हैं? ₹100 है आपके पास, ठीक है। सपोज यू हैव यू कैन आइदर बाय द टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक। या तो तुम इस पैसे, इतने पैसों में या तो आप टेक्स्ट बुक खरीद पाओगे या स्टोरी बुक खरीद पाओगे। नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपकी ज़रूरत ज़्यादा किसकी है बिटवीन दैम, बिकॉज यू कैन नॉट बाय बोथ, क्योंकि तुम दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकते, आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है। इन सिचुएशन लाइक दिस यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन रिसोर्सेज, जैसे कि यहाँ रिसोर्सेज आपका मनी है, वो लिमिटेड है, ठीक है ना। हेयर मनी इज़ लिमिटेड। वांट्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड और डिलेड। हमारी जो इच्छाएँ हैं वो हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वन मस्ट डिसाइड विच वांट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। एक जना मतलब पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है। आपकी स्टोरी बुक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, या फिर आपकी टेक्स्ट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड वन मस्ट चूज नीड ओवर द वांट्स। अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि यहाँ मनी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप जो है अपनी नीड को पहले चुनेंगे अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी वांट से नीड को आप पहले प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आपकी नीड बन जाती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। कैसे? सो इन द एग्जाम्पल अ स्टूडेंट विल बाय द टेक्स्ट बुक ओवर द स्टोरी बुक। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप टेक्स्ट बुक को ज़्यादा खरीदना, आपकी ज़्यादा नीड है टेक्स्ट बुक को परचेज करना स्टोरी बुक के बजाय, बिकॉज शी नो डैट स्टोरी बुक कैन बी बॉट लेटर। क्योंकि वो जानता है कि स्टोरी बुक हम बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन बिना टेक्स्ट बुक के हमारा जो काम है नहीं चलेगा, है ना। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं होगी तो आप अपना वर्क कैसे करेंगे? कैन बी बॉट लेटर एंड कैन बी बोरोड। वेयर एज द टेक्स्ट बुक इज़ नेसेसरी फॉर दिस एकेडमिक सेशन। क्योंकि नेक्स्ट टेक्स्ट बुक जो है वो आपके एकेडमिक सेशन के लिए, आपके वर्क के लिए ज़रूरी है। द टेक्स्ट बुक हेयर इज़ द नीड। तो आपकी यहाँ पे नीड क्या है? आपकी नीड यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, और आपकी वांट हो गई आपकी स्टोरी बुक, ठीक है ना। और रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है? आपका मनी। तो द टेक्स्ट बुक हेयर इज़ नीड, वेयर एज द स्टोरी बुक इज़ अ वांट, एंड द रिसोर्सेज हेयर इज़ मनी, जस्ट जो आपका ₹100 है विच इज़ लिमिटेड। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम अपनी नीड और वांट को वांट में से चूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब मनी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल यू हैव लर्न डैट मनी इफेक्ट्स अवर चॉइस ऑफ वांट्स एंड नीड। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल से आपको समझाया, तो उससे आप समझ गए होंगे कि मनी कैसे इफेक्ट करती है हमारी नीड्स और वांट्स को। पीपल वर्क टू अर्न मनी सो डैट दे कैन बाय द थिंग्स दे नीड एंड वांट। लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, किस लिए? कि वो पैसे कमा के चीज़ों को खरीद सके, जो उनकी इच्छाएँ हैं, जो भी उनकी नीड की है, उनकी वांट है, वो उनको पूरा कर सके। मनी इज़ नीडेड टू सेटअप इंडस्ट्रीज़। मनी की ही ज़रूरत पड़ती है सेटअप इंडस्ट्री को सेटअप करने में, फसल उगाने में, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ और गुड्स एंड सर्विसेज। और एक ये यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम अपनी सेवाओं को और गुड्स को खरीदते बेचते हैं, है ना। मनी के हेल्प से ही तो आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं या फिर सेल आउट करते हैं। यू कैन पे एंड रिसीव पेमेंट इन रिटर्न फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तुम अपनी कोई भी अगर गुड और सर्विसेज खरीदते हो
तो आप उसके लिए पे करते हो। यू मे पे द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज डैट यू विश टू बाय। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आपने खरीदना है, बेचना है, तो आप मनी की हेल्प से ही अपनी गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। तो मनी इस तरीके से आपकी हेल्प करती है। नीचे आपको ग्रीन कलर का ये मनी का सिंबल दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे। रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ ऑल्सो। थैंक यू।